हेलो दोस्तों, ग्वालियर स्टेशन से मैं उपेंद्र। 12th पास करने के बाद हर स्टूडेंट के पास ये रहता है कि मैं क्या करूंगा जाके, तो उसको करियर ऑप्शन चुनने होते हैं। तो करियर ऑप्शन कैसे चुना जाता है, इसके लिए मैंने आपकी सुविधा के लिए आज ऑप्टिमस कॉलेज से करियर काउंसलर बसंत सिंह राठौर जी को बुलाया है। तो जी, सर नमस्कार सर। सर आपसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि करियर कैसे चुना जाए आफ्टर 12th। जी, ये करियर ऑप्शन चूज़ करना बच्चों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है और मेरे अनुसार बच्चे को करियर ऑप्शन 10th के बाद ही चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले उसको स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए कि किस स्ट्रीम में उसका इंटरेस्ट है। तो 10th के बाद जनरली 2-3 फील्डें अवेलेबल होती हैं, जैसे साइंस स्ट्रीम जिसमें मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप होता है, कॉमर्स स्ट्रीम जिसमें अकाउंट से रिलेटेड कोर्सेज़ आगे जाके अवेलेबल होते हैं, एग्रीकल्चर स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, ये उसके बाद स्ट्रीम्स आती है। जब बच्चा एक बार 10th में एडमिशन ले लेता है और 12th में जब एक बार फिर से उसको एग्ज़ाम का सामना करना होता है और वो क्लियर करता है, देन उसको डिसाइड करना होता है कि जिस स्ट्रीम में उसने 10th और 11th-12th किया है, उसी स्ट्रीम में कौन से कॉलेज में ऑप्शंस डिग्री को कर सकता है। अब इसमें आप जैसे मैथ स्ट्रीम अगर आपने ली है तो आप प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप बीएससी, बीबीए, बीकॉम कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में हैं तो आप बैंकिंग, इंश्योरेंस की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम में हैं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर जैसे आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं वो आजकल बीएससी एग्रीकल्चर और इसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इनोवेशंस पे ध्यान दे रही है, उनके बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, वो कर सकते हैं। तो बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है आफ्टर 12th, लेकिन बच्चे को स्ट्रीम 10th में ही डिसाइड करना होता है, जी, जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्टिमस कॉलेज उन स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर सकता है? Generally, we are a college, so we offer some courses like BA, BSc, BCom, BBA, BCA, and some diploma courses like PGDC. ये जो कोर्सेज हैं हमारी शिवाजी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं। तो अगर बच्चा 12th के बाद अपना गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी करना चाहता है तो बीएससी, बीकॉम रेगुलर कोर्सेज होते हैं वो कर सकता है। अगर बच्चा टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है तो आईआईटी, जेईई की तैयारी कर कर वो इंजीनियरिंग कर सकता है। इसमें उसको अगर मेडिकल साइंस में जाना है तो इसमें नर्सिंग कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, जिसमें फार्मेसी, नर्सिंग, एमबीबीएस ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अगर बच्चा टेक्निकल फील्ड में नहीं जाना चाहता है तो उसको रेगुलर कोर्स कर सकता है, जैसे बीकॉम, बीबीए, बीसीए। इसमें कई एमएनसीज भी जॉब अपॉर्चुनिटीज जी। उसको प्रोवाइड करती नहीं, आफ्टर 12th बच्चा एक थोड़ा-सा कन्फ्यूजन में रहता है, तो एक उनको ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है हैं। जी, जी, जी। कि उसको अपनी जो स्किल है, बच्चे को नहीं दिखती है, तो जी। उसके लिए हम ऐसा कोई कोर्स वगैरह हाँ, चलाते हैं? सर, मेरे को कई बार ऐसा सौभाग्य मिला है, कई स्कूलों में इनवाइट करते हैं एज़ ए करियर काउंसलर। जी, जी। तो कई बच्चों की डिमांड्स होती हैं कि सर पापा कह रहे हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, जबकि बच्चा इंजीनियरिंग में ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता है। अब कई लोगों की ये डिमांड्स होती हैं कि उनको लॉ करना है, लेकिन उनका इंटरेस्ट आर्ट्स में होता है। तो हमको अपना इंटरेस्ट चूज़ करना होता है कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है। क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा उसी में आप लंबे समय तक चल पाएँगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, जैसे आपने देखा होगा थ्री इडियट फ़िल्म में, उसमें एक किरदार होता है जो इंजीनियरिंग कर रहा होता है लेकिन उसको वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र बनना होता है। बाद में जाके इंजीनियरिंग के बाद भी वो फ़ोटोग्राफ़र में ही अपना करियर अपॉर्चुनिटी बना पाता है। तो हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको चूज़ करें। और एक ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट तो हर कोर्स में होती है, जी, तो मिनिमम हम ग्रेजुएशन करें और अपनी स्किल इम्प्रूव करें। अगर हम स्किल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, आजकल प्रधानमंत्री मोदी जी भी कई स्किल प्रोग्राम चला रहे हैं। कुछ प्रोग्राम में मुझे जाने का मौका मिला है, जो सेडमैप, एमएसएमई द्वारा जी। चलाए जा रहे हैं। अगर हम स्किल पे ध्यान देते हैं, तो जॉब की कोई कमी नहीं है और साथ में ग्रेजुएशन के द्वारा भी हम कई कॉम्पिटिशन्स में आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर सर स्टूडेंट्स को मैसेज देना हो आपकी तरफ से कि अपने करियर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसमें आप क्या कहना मेरा चाहेंगे? स्टूडेंट को सब बिल्कुल साफ और सीधा संदेश है कि अपने इंटरेस्ट को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दें। देन आप किस कोर्स में कंफर्टेबल हैं, उसको आप सेकंड प्रायोरिटी दें। कई बार बच्चे कोर्स कर लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, मार्क्स में डिप्रेशन में आ जाते हैं। इंजीनियरिंग में 4 साल की इंजीनियरिंग 6 साल, 7 साल हो जाती है और फिर बाद में उनको हेजिटेशन और पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो वो अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दें और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्स सेलेक्ट करें। देन सेकंड ईयर से वो उस कोर्स के अकॉर्डिंग या जिस जॉब फील्ड में जाना चाह रहे हैं, उसका बाकायदा कॉम्पिटिशन की तैयारी करके उसको फेस करें।
और अगर बच्चा 2 साल या 3 साल एक एक्सपीरियंस ले लेता है, जी, जी। फिर उसके लिए पूरा वर्ल्ड ओपन है, वो कहीं पर भी अपना करियर बना सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती। शुरुआती कुछ 1-2 सालों में बच्चों को स्ट्रगल करना होता है, वो फेज़ उनको देखना ही होता है। और अगर इन फेसों से बचना है, तो बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप भी गवर्नमेंट आजकल बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है। तो अगर इस फील्ड में वो जाना चाहे तो बहुत सारे स्किल प्रोग्राम करके अपना खुद का व्यवसाय भी बना सकते हैं। अगर कोई बच्चा आपसे संपर्क करना चाहता है, तो कोई आपका ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर होगा जो आप प्रोवाइड करा सकें जी, तो जी। बच्चों के लिए? सर, मैं वैसे तो हमेशा अवेलेबल रहता हूँ बच्चों के लिए, वो मुझे ऑनलाइन कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी ऑनलाइन अवेलेबल होता है। बाकी मेरी सर्विसेज ऑप्टिमस कॉलेज में है, तो ऑप्टिमस कॉलेज भी फ्री करियर काउंसलिंग हर बच्चे को प्रोवाइड करता है आफ्टर 12th। कोई भी बच्चा अगर 12th के बाद करियर से संबंधित गाइडेंस चाहता है, तो हमारा ऑप्टिमस कॉलेज हमेशा उनके लिए ओपन है। वो सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक कभी भी करियर गाइडेंस ले सकते हैं। और मैं अपना नंबर भी आपके माध्यम से बच्चों को शेयर कर दूंगा, ताकि वो कभी भी ऑनलाइन अगर उससे मदद लेना चाहें, क्योंकि मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। आप अगर कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी चूज़ करना चाहते हैं, तो पहले आप उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कीजिए, तभी उस फील्ड को चूज़ कीजिए। क्योंकि बाद में पछतावे के अलावा बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। कई बार बच्चे अपने दोस्तों के बहकावे में, या दोस्त जो कर रहा होता है वही डिग्री कर लेते हैं, जो कि उनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता है। तो करियर गाइडेंस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें वो अपनी सारी जिज्ञासाओं को समझ सकते हैं और एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी डिसाइड कर सकते अच्छा, ग्वालियर क्रिश्चियंस के इस स्टूडियो में आके आपको कैसा लग रहा है हैं। मुझसे सर, बात करके? मुझे ग्वालियर क्रिएशन ने ये सौभाग्य दिया है कि यहाँ आकर मैं बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करूँ, उनकी दुख तकलीफों को समझता हूँ मैं। और मैंने यहाँ आपके माध्यम से बच्चों से जो टॉक किया है, उनको मेरा जो मैसेज गया है, उसको देने के लिए आपका ग्वालियर क्रिएशन टीम का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आपका जो प्रयास बच्चों के लिए किया जा रहा है, ये वाकई सराहनीय है, और इसकी जितनी भी मैं प्रशंसा करूँ कम। धन्यवाद बसंत सर। धन्यवाद। आज की मुलाकात बस इतनी ही। अगले इंटरव्यू में फिर आपसे मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ। जब तक उपेंद्र को अनुमति दीजिएगा। नमस्कार।